श्री परमात्मने नमो नमः। मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के मोक्ष योग से यानी कि अष्टादश अध्याय से 78 श्लोक उपस्थापित करने जा रहा हूँ। जो श्लोक अंतिम श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के, जहाँ संपूर्ण भगवत गीता का सारांश बतलाया गया है। लगता है कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। संजय का कहना है कि हे राजन, हे धृतराष्ट्र, यदि आप अपने ज्ञान से, अपनी विनम्रता से, अपने विवेक से अपने राज्यों को समर्पित कर देते हैं, अपने पुत्रों को समर्पित कर देते हैं श्री कृष्ण के चरणार बिंद में, तब यह युद्ध अवश्य टल जाएगा। देखिए श्लोक में, आइए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन धृतराष्ट्र, जिस पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ सेनानायक अर्जुन है, उस पक्ष में राजलक्ष्मी, विजय, संपत्ति, संपदाएं और दृढ़ नीति, स्ट्रॉन्ग एथिक्स होंगी। यह हमारा विश्वास है। संजय एक क्रांतदर्शी विवेकी मंत्री था। उन्होंने श्री कृष्ण से ज्ञानोपदेश सुन लिया था। उसने शरीर, मन, आत्मा और परमेश्वर, इन चीज़ों के बारे में उपदेश को समझ लिया था। भगवान के बारे में ज्ञान को प्राप्त करने के कारण वह दिव्य आनंद से समृद्ध हो गया था। इनके मन में अपूर्व आनंद आ गया था। युद्ध के परिणाम के बारे में भी संजय ने बता दिया है कि जहाँ उपदेशदाता विवेकी श्री कृष्ण हैं, वहाँ सन्मार्ग का दर्शन अवश्य कराया जाएगा, जो समाज के कल्याण में हैं। जिस पक्ष में श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रभावित साधक और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ विजय होगी। युद्ध में युधिष्ठिर के पक्ष में राजलक्ष्मी, युद्ध में जीत, समृद्धि और न्यायपूर्ण राजनीति अवश्य होगी। संजय ने अपने दिव्य अनुभव के कारण सत्यता को बतलाया। संजय ने अपने राजन धृतराष्ट्र से विनम्रता पूर्वक बतलाया है कि पांडवों का विजय सुनिश्चित है। अतः आप अपने पुत्रों को बचाने के लिए श्री कृष्ण के शरण में जाइए। राज्यादि संपदाओं को पांडवों को दे दें। श्री कृष्ण के सामने अपना अहंकार को त्याग कर शरण में जाइए एवं पुत्र की रक्षा कीजिए। इससे पुत्रों की रक्षा हो जाएगी, राज्य की भी रक्षा हो जाएगी। संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि ज्ञान से आत्मदर्शन मिलता है। आत्मदर्शन के बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता के इस अंतिम श्लोक से अविद्या दूर हो जाती है, यह बतलाया गया है। गीता पूजा का मंत्र है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण की
वांगमयी मूर्ति है। इसका पठन, स्मरण एवं प्रयोग होना चाहिए। नमो नमः।